दोस्तों 24 फरवरी साल 2018 को एक ऐसी खबर आई जिसने बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक सभी को हैरान कर दिया। ये खबर थी श्रीदेवी के निधन की। जी हां, आपने सही सुना। आज भी ये खबर सुनकर यकीन नहीं होगा कि क्या सच में श्रीदेवी अब हमारे साथ नहीं है। श्रीदेवी की बाथ टब में डूबकर मृत्यु के राज से अभी तक कोई भी पर्दा नहीं उठा है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि 24 फरवरी की उस रात को आखिर अचानक श्रीदेवी को क्या हो गया था, क्योंकि मौत से कुछ दिन पहले उन्हें परिवार के एक करीबी ने बिल्कुल ठीक ठाक देखा था। चलिए जानते हैं कि मौत की उस रात को आखिर हुआ क्या था और क्यों श्रीदेवी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गया। साथ ही ये भी पूरी डिटेल में जानेंगे कि 24 फरवरी 2018 की उस रात को आखिर क्या हुआ था। श्रीदेवी पहली बार किसी विदेशी ट्रिप पर अकेले रुकी थी और ये उनके जीवन की पहली और आखिरी ट्रिप साबित हुई। दोस्तों अगर आप भी श्रीदेवी के फैन हैं तो इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों श्रीदेवी उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे और बॉलीवुड एक्टर मोहित मारवा की शादी में शामिल होने दुबई पहुंची थी। मोहित ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अंतरा मोतीवाला के साथ 20 फरवरी 2018 को दुबई के एक नामी होटल में फेरे लिए। 21 फरवरी को अपनी बहन के बेटे की शादी का प्रोग्राम पूरा होने के बाद बोनी कपूर 22 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए बेटी खुशी के साथ वापस मुंबई लौट आई, जबकि शादी अटेंड करने के बाद 3 दिनों तक श्रीदेवी दुबई में ही रुकी, क्योंकि वो बड़ी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग की वजह से श्रीदेवी के साथ शादी में नहीं जा पाई थी। हालांकि अभिनेत्री श्रीदेवी के पास 22 और 23 फरवरी का वक्त था, लेकिन तब वो शॉपिंग नहीं कर पाई। उस दौरान उन्होंने अपना वक्त होटल के कमरे में बिताया। बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी के बाद यह पहला मौका था जब श्रीदेवी पूरे 2 दिन के लिए विदेश में अकेली थी। 24 की सुबह को श्रीदेवी से जब बोनी ने बात की तो उन्होंने कहा, पापा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी प्यार से बोनी को पापा कहती थी। इस पर बोनी ने जवाब देते हुए कहा कि वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रीदेवी को फोन पर यह नहीं बताया कि वो उसी शाम की दुबई की फ्लाइट पहले ही बुक करा चुके हैं। इसका आइडिया भी जानवी ने ही बोनी को दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी मां को अकेले रहने की आदत नहीं है और उस दौरान वो कोई डॉक्यूमेंट भी गुम कर सकती है। दोनों की शादी के बाद से श्रीदेवी को बोनी कपूर छोटे छोटे प्यार भरे सरप्राइज देते आए हैं। 24 फरवरी को बोनी ने दुबई के लिए दोपहर 3:30 की फ्लाइट ली। उन्होंने श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए पहले ही बता दिया कि मीटिंग में होने की वजह से वो अगले कुछ घंटे उनसे बात नहीं कर पाएंगे। बोनी शाम 6:30 बजे के करीब दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे, जहां श्रीदेवी ठहरी हुई थी। बोनी डुप्लीकेट चाबी से श्रीदेवी के रूम में पहुंच गए। उनको देखकर श्रीदेवी बेहद खुश थी। बोनी कपूर से मिलकर श्रीदेवी इतनी खुश हो गई कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुशी से रोने लगी। इसके बाद उन दोनों ने आधे घंटे तक बैठ के बातें की और फिर बोनी फ्रेश होने चले गए। बाथरूम से बाहर आने के बाद बोनी और श्रीदेवी रोमांटिक डिनर का प्लान बना रहे थे और फिर श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए मास्टर रूम के बाथरूम में चली गई, जबकि बोनी लिविंग रूम में टीवी पर मैच देखने लगी। 15-20 मिनट बाद जब श्रीदेवी नहीं आई तो उन्होंने टीवी की आवाज कम करके उन्हें आवाज दी। बोनी प्यार से श्री को जान कहते थे और उन्होंने उनको इसी नाम से पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो उन्हें बेडरूम में ढूंढने गए। जब वहां भी उन्हें श्रीदेवी नहीं दिखी तो वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगे। इन सब के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो बोनी काफी घबरा गई और धक्का देकर दरवाजा खोलने लगी। जब उन्होंने धक्का दिया तो देखा कि दरवाजा अंदर से खुला ही था। दरवाजा खुलने के बाद जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। बाथ टब पानी से पूरा भरा हुआ था और श्रीदेवी उसमें पूरी डूबी हुई थी। बोनी श्रीदेवी की इस हालत को देख तेजी से उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक श्रीदेवी दम तोड़ चुकी थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। श्रीदेवी को इस हालत में देख बोनी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। इसके बाद उन्होंने रात करीब 9 बजे इसके बारे में दुबई पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और डॉक्टर्स के होटल आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच दुबई के भारतीय काउंसलर ने श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 22 घंटे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 27 फरवरी को करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाजत दे दी गई। दुबई से बॉडी लाने के बाद फिर 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इन सभी घटनाओं पर नजर डालेंगे तो अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए श्रीदेवी की मौत रहस्यमयी बताई जा रही है। अब जैसे कि होटल के बाथ टब में श्रीदेवी को बेहोशी के आलम में देखने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, लेकिन 48 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो फिर डॉक्टर्स ने उनके मौत की वजह बाथ टब में डूबना बता दिया। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये डॉक्टर की गलती थी या फिर कहानी कुछ और ही है।
श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजह सामने आई, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीजें जान लेनी चाहिए। पहले ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ की गई। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर यह आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रहे ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, बात कार्डियक अरेस्ट से शुरू होकर शराब पीने और बाथटब में डूबने तक पहुंच गई। अब दुबई पुलिस के बयान के मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी और बाथरूम में अनकंट्रोल होकर बाथटब में गिर गई, उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे कई सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। जैसे कि पहला सवाल, बोनी कपूर अपने भांजे की शादी में वाइफ और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे, लेकिन शादी खत्म होते ही वो मुंबई वापस आ गए। आखिर वो एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस क्यों चले गए, और अगर गए भी तो फिर वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई क्यों गए। दूसरा सवाल डॉक्टर्स ने उठाया है कि अगर बाथटब में गिरने से मौत हो गई तो श्रीदेवी की बॉडी पर खरोंच के निशान क्यों नहीं है। तीसरा सवाल, आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि उनके फैमिली फ्रेंड अमर सिंह ने बयान दिया कि श्रीदेवी कभी भी हार्ड ड्रिंक नहीं करती थी, हालांकि पब्लिक के लिए कभी कभार वो वाइन का सेवन कर लेती थी। चौथा सवाल, तो क्या यह संभव है कि किसी ने श्रीदेवी को फोर्सफुली शराब पिलाई हो और फिर टब में फेंक दिया हो। पांचवा सवाल, बाथरूम में श्रीदेवी के घुसने से पहले ही बाथटब में पानी क्यों भरा हुआ था, क्या जानबूझकर बाथटब पानी से भरा गया। छठा सवाल, जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर्स को फोन लगाने की बजाय दोस्त को कॉल किया था, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। सातवां सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाथटब में डूबने से मौत की बात समझ से परे है, क्योंकि वो बाथटब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं है जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिर के उठ ना पाए। आठवां सवाल, भांजी की शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी अपनी बहन के साथ दुबई में ही रुक गई थी। वो अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि श्रीदेवी बीते 48 घंटे से होटल के बाहर ही नहीं निकली थी। नौवां सवाल, जब रात 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो फिर सारी दुनिया को यह खबर आधी रात के बाद क्यों बताई गई। 10वां सवाल, होटल स्टाफ ने बातचीत में बताया कि करीब रात 10:30 बजे श्रीदेवी ने पानी ऑर्डर किया था। सर्वर करीब 15 मिनट में रूम पे पहुंचा, उसने डोरबेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने होटल का अलार्म बटन दबा दिया और दरवाजा तोड़ा। श्रीदेवी बाथरूम फ्लोर पर गिरी पड़ी थी, उनकी पल्स चल रही थी। उस समय 11 बज रहे थे। ऐसे में होटल स्टाफ का बयान एक नई मिस्ट्री को जन्म देता है। इस पूरे बयान में बोनी कपूर गायब है। दोस्तों, वजह जो भी हो, लेकिन हमारे बीच एक बेहतरीन अदाकारा नहीं रही। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं।